थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम सभी झुकाएंगे, अपने जीवन, अपने देह, अपने प्राण से प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद 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 करें, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। वो धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। आपकी जय जयकार करता हूँ प्रभु जी। आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, अजी हम आपके चरणों के तले बड़ी दीनता और नम्रता के साथ थरथराते हुए इस वक्त आते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी हम आपको देते हैं और आपको करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर जी, इस छोटी सी झुंड को हम सबको प्रभु जी आपके हाथ पर सौंपते प्रभु जी। जो ऑफलाइन से है, जो ऑनलाइन, सबको खुदा बाप हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। आप हमारे मनों को, हमारे हृदय को पवित्र आत्मा जी आप चलाइए प्रभु जी, ताकि हम सबके जीवन में आपका प्रेम दिखे प्रभु जी, जिसमें ना कोई मिलावट हो, ना ही कोई दिखावट वाला हो प्रभु जी। हम सबको तू नम्र, दिन और कृपालु बना प्रभु जी, जैसा तू हम सबसे चाहता है प्रभु जी। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर जी, ये जीवन आपका है प्रभु जी। इस जीवन में आपका ही अधिकार है प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपने हम सबको अपनी पवित्र आत्मा को देकर हम सबको आपने अपना मंदिर बनाया। आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर चला और फिरा करते हैं प्रभु जी। हम तेरा गुणवाद करते हैं, आपके अगम मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु, हमारे मनों को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को पवित्र आत्मा जी आप तैयार करिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे बनकर तेरी स्तुति, तेरी वंदना जीवन भर, हर एक पल, हर एक सांसों के द्वारा हम आपको करने और आपको करते रहे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, जब बच्चे आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, उसे मैं आपके हाथ पर सौंपता हूँ। हम सबके कानों को तो खुदा बाप तेरे हाथ पर सौंपने, हमारे कानों को तू खोल प्रभु जी, ताकि हम तेरे बातों को, तेरे एक एक वचनों को हम समझ सके और सीख सके प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मैं अपने आप को मैं आपके हाथ पर सौंपता हूँ प्रभु जी। ना तो बल से, ना ही शक्ति से, पर जो कुछ भी हो तेरे आत्मा को द्वारा होने पाए प्रभु जी। मेरे पिता, एक एक जन को मैं तेरे हाथ पर सौंपता हूँ प्रभु जी। एक एक के परिवार को मैं आपके हाथ पर सौंपता हूँ। आप हमारी सहायता, हमारी मदद करिए, ताकि हम सदा प्रभु जी आपके बनकर, आपके होकर प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते रहे। धन्यवाद करते हैं और ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी जय जयकार करें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आई, जिंदगी के फिकर
तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर कौन तेरा केवनहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए लिए हुए देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ न घबराना तुम न डरना कभी न घबराना तुम न डरना कभी मैं आऊंगा लेने मैं फिर से तुम्हें देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना अपनी शांति दिए जाता हूँ अपनी शांति दिए जाता हूँ मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने
फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। अनंत जीवन पाने को, अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको छांटता है, प्यार जो राज से करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने हाँ, जो डाली प्रभु जी तुझ पर लगा रहता है प्रभु जी, वो फल लाता है और बहुतायत का फल लाता है प्रभु जी। हम ऐसी डाली बने प्रभु जी जो तुझ पर बने रहे और तेरी बातें हम में बनी रहे प्रभु जी। ये दुआ, ये विनती है प्रभु जी, हम सब पर प्रभु जी आप दया करिए, हम सब पर आप कृपा करिए प्रभु जी, हम सब पर आप कृपा करिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक
आपकी स्तुति प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं। आप महान हैं, आप स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया जी। आज का जो विषय है वो विषय है एक अगुआ जिसको 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक अगुआ जिसको 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। इस पर मैं आज आपसे बातें करूंगा और इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो विषय है एक अगुआ जिसको 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। मैं किसी मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी नए बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी साधारण मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो यीशु का बोझ अपने कांधे पर लेकर, यीशु की सेवकाई का बोझ अपने कांधों पर लेकर चलते हैं। एक तड़प आपके अंदर आती है, बोझ आपके अंदर आता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अंदर ये 3 बातें होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पास रखता है ताकि परमेश्वर अपनी बातों को हम और आप तक पहुंचा सके। और एक अगुआ को जिसको 3 बातें जानना जरूरी है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे वो 3 बातों जो आज एक अगुए को जानना जरूरी है? यदि आप मेरे पेज पर नए हैं तो मैं चाहता हूं संतोष सेनगुप्ता मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, लाइक करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप फेसबुक में आप मुझे सुनते हैं तो प्लीज़ फेसबुक में इसे शेयर करिए ताकि यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह की सही और खरी शिक्षा को जान सके और सीख सके। क्या है वो 3 बातें? क्या आप लोग जानना चाहेंगे क्या है वो 3 बातें? तो मैं यहाँ से आज का जो विषय है एक अगुआ जिसको 3 बातें जानना जरूरी है उस पर मैं आज खुलासा करने जा रहा हूँ। और वे 3 बातें यूं हैं। पहला है तू क्या सुनता है, दूसरा क्या लिखा है, तीसरा तू कैसे पढ़ता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तू क्या सुनता है, दूसरा क्या लिखा है, तीसरा तू कैसे पढ़ता है। इन सब का वचन मैं आपके पास रखूंगा, इन सब का स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा। क्या आप तैयार हैं? और वो विषय है तू क्या सुनता है, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, तू कैसे पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। एक एक लाइन का अपना एक एक वचन है। ना इसे पतरस ने कहा, ना इसे पौलुस ने कहा, ना इसे दानियल ने कहा। ये शब्द जो है यीशु ने अपने मुख से निकाला है और वह है तू क्या सुनता है, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। एक लीडर को ये बातें जानना क्यों जरूरी है? सबसे पहले अगर लीडर ठीक से नहीं सुनेगा तो ठीक से नहीं सुनाएगा। एक लीडर खुद ठीक से नहीं क्या लिखा है नहीं समझेगा, वो दूसरों को नहीं समझा पाएगा। एक लीडर क्या लिखा है यदि खुद नहीं समझेगा तो दूसरों को क्या समझाएगा और क्या पढ़ाएगा। इसलिए एक लीडर को ये 3 बातें समझना बहुत जरूरी है। और वे 3 बातें हैं, तू क्या सुनता है, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। एक अगुआ जिसको ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैं इस 3 बातों पर आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं क्योंकि एक अगुआ को ये 3 बातें जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक वचन निकालेंगे और वो वचन पाया जाता है मरकुस का अध्याय, उसका 4था अध्याय, मरकुस उसका 4था अध्याय, उसका 24वां पद। सबसे पहले मैं इस वचन को आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद मैं खुलासा इसको करूंगा। फिर उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा,
चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मुझे नहीं पता आपने कभी इस लाइन को ध्यान से पढ़ा होगा, कभी इस लाइन को फोकस किया होगा, और वो शब्द है, फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि क्या सुनते हो? यीशु के दिमाग में ऐसा क्या आया कि क्या सुनते हो? अभी हम उस बातों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तब भी और अब भी बहुत सारी नॉन बिब्लिकल मतलब वचन के बाहर ऐसे बहुत सारी आवाजें हैं जो आपको सुननी नहीं चाहिए। तो यीशु कहता है चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा ही बनेगा। आज मसीह जगत में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप क्या सुनते हो। यीशु ने तब कहा जब कोई डिनोमिनेशन नहीं थी, कोई संस्था नहीं थी। यीशु ने तब कहा जब चर्च नहीं था। यीशु ने ये बातें तब कही जब वो मिडिल ईस्ट में अपना सुसमाचार का प्रचार वो कर रहा था, और ये यीशु की बातें सिर्फ यरूशलेम तक और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही फैला था। और जब पिंतकुस्त का दिन आया तो ये सुसमाचार 18-17 देशों के लोग सुने और उसके द्वारा वहां और आगे गए। लेकिन जब ये बातें यीशु मसीह कह रहा था, कौन सी बातें, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, तब वो अपने मिडिल ईस्ट यानी यरूशलेम में यहूदियों के मध्य में ये कह रहा था। उस समय ना कोई डिनोमिनेशन था, ना कोई संस्था था, और ना ही कोई चर्च था। जब कुछ नहीं था, अगर यीशु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, आप सोच के देखिए आज कितनी सारी डिनोमिनेशन है, कितने सारे सेवक हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, कितने सारे प्रीचर हैं। ये वचन कब काम में आएगा? आज इस वचन का महत्व सबसे ज्यादा आज के डेट पर है, आज के समय पर है। आज इसका मतलब यह हुआ कि मुझको आपको जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, हमें चौकस रहना है। हमें चौकस रहना है कि जो व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा। लेट्स रिपीट करता हूं कि जो व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा ही बनेगा। इसलिए आज मेरा ये पहला शब्द है कि तू कैसा सुनता है। और यीशु मसीह ने यही बातों को मरकुस का अध्याय उसका 4 अध्याय उसके 24 में कहता है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। स्कूल में माँ बाप डाल देते हैं, जाओ स्कूल में टीचर की सुनो, टीचर की सुनो। 10 साल 15 साल वो बच्चा उस टीचर की सुनता है और वो 10 साल उसका दिमाग कंक्रीट की तरह मजबूत हो जाता है कि जो टीचर ने कहा है वही सही है, वही सही है। उसी बच्चे को उठाकर आप आतंकवादियों के बीच में डाल दो, उसके स्कूल में डाल दो, 10 साल 15 साल बच्चा का दिमाग कंक्रीट की तरह हो जाएगा। यस, यह देश गद्दार है, यहाँ के लोग गद्दार है, कुछ भी सही नहीं है, बस कत्ल करना है, बस कत्ल करना है। जो जैसा सुनेगा वैसा बनेगा। ऐसा हम अब तक देखते आ रहे हैं, हाँ या नहीं? इसलिए सब कुछ सुनने पर ही डिपेंड करता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब संस्थाएं नहीं थी, डिनोमिनेशन नहीं थे, चर्च नहीं थे, तभी यीशु मसीह ने बात को कह दिया थी चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो। यीशु कहता है चौकस रहो कि क्या सुनते हो। कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? तो आप निकालेंगे प्रेरितों का अध्याय उसका 9वां 19वां प्रेरित उसका 19। धन्यवाद 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 धन्यवाद। 19 के 2 में लिखता है, उनसे कहा, कौन कहता है? पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, चर्चा भी नहीं सुनी। इसका मतलब यीशु के जी उठने के बाद यानी 3.5 साल की सेवकाई के बाद आफ्टर 40 दिन के
बाद पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीहा को बादलों को उठा लिए जाते हैं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री फैली वो ऐसी जड़ों की तरह फैली और ऐसी डालियों की तरह फैली जो डाली मसीह के पेड़ से नहीं लगी थी। तो पौलुस कहता है यह वे व्यक्ति है जो मसीह को चखा है अपनी आंखों से, उसने मसीह को अपने कानों से सुना है। या वो व्यक्ति है जिसने सरेंडर किया है, पाप को अंगीकार किया है, मसीह के पीछे चलने का इसने निर्णय लिया है। वो व्यक्ति जब 12 लोगों को देखता है, क्योंकि यही व्यक्ति वेल एजुकेट व्यक्ति था, जो व्यवस्था को जानता था, जो मूसा के 5 पुस्तक तोरह को जानता था। जब वो 12 चेलों को देखता है तो उसने नहीं पूछा कि कौन सा चर्च के हो, उसने नहीं पूछा कि कौन सी डिनोमिनेशन से आप हो, उसने नहीं पूछा या कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसा नहीं कहा हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। इसका मतलब कि ये पौलुस के स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बात आ गई थी जो उसको पता लगा कि बाइबल तो पकड़ी होगी। आज के भाषा में आपको बता रहा हूँ, उन समय के लोगों बाइबल तो पकड़ी होगी परंतु मसीह नहीं है। हालेलुया बोलते तो है, प्रेज द लॉर्ड सब कुछ है पर कुछ खटक रहा है। यह मसीह तो कहला रहे हैं पर कुछ खटक रहा है। तब उसने पूछा पवित्र आत्मा पाया। इसका मतलब है यीशु के बाद कलीसिया को कुछ ठीक से सुनाता है, सुनवा सकता है तो वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। अगर कलीसिया को अच्छा बना सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। यीशु की बातें कोई ठीक से सुना सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। यीशु के लोग पवित्र आत्मा से भरे इसलिए जाते थे उस समय ताकि वो सही सुनाए और सही सुनाए। इसीलिए पौलुस प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय उसके 2 पद में कहता, उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। वो 12 व्यक्ति को वो कौन करता, क्योंकि यहाँ पर 12 व्यक्ति थे। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा तब तक हम पवित्र शास्त्र को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा हमको समझाएगा नहीं तब तक हम पवित्र आत्मा की बातों को सीख और समझ नहीं पाएंगे। और पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, उसको जानने के लिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरा रहता है परमेश्वर के वचन को उसके सही कॉन्टेक्स्ट को वो समझ सकता है। इसीलिए मरकुस के पद में यीशु मसीह कहता है चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो। पवित्र आत्मा पाया एक व्यक्ति ही पवित्र आत्मा ना पाया हुआ व्यक्ति को ऐसी ही चुटकी में वो पहचान लेता है। जब हम लोटपोट होते देखते किसी बड़े चर्च में, जब वहां पर अन्य भाषा रबा सवा बोलते तो हम जान जाते हैं कि वो कौन सी आत्मा से वो भरा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा पाया एक व्यक्ति ही पवित्र आत्मा ना पाया हुआ व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ लेगा। आज मेरा अध्ययन इसी बात पर हो रहा है। वो बात है कि एक अगुवे को 3 बातें जानना बहुत ही जरूरी है। एक विश्वासी को ये 3 बातें जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़े, क्या लिखा है और कैसे समझे। ये बातें हमको जानना आवश्यक है। पौलुस पूछता है क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। अगर आज पूछा जाए तो कहेंगे तुम तो जज कर रहे हो, परंतु वे सब ईमानदार थे। उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। यह जो शब्द है ना, नहीं सुनी, इसका मतलब है या तो यह लोग वहां नहीं पहुंचे जहां सही सुनाया जाता होगा, या तो सही सुनाने वाले इन तक नहीं पहुंचे ताकि ये सही सुन सके। एक व्यक्ति इनके बीच पहुंचता है। पौलुस जो सही सुना था, जो सही सुनता था, सही सुनाने के लिए इनके बीच पे वो निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने कानों से सुना, उसने अपने होठों से उसको चखा। क्योंकि वो जब दमिश्क की ओर जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह उससे दमिश्क में पहुंचने से पहले उससे मुलाकात करता है और कहता है तू क्यों सता रहा है। और जब पौलुस उससे पूछता है हे प्रभु मैं किसको सता रहा हूँ, तो यीशु मसीह का उत्तर आता है तू यीशु मसीह को सता रहा है। और उस दिन से पौलुस जो था, उसका नाम पहले साउल था, उस दिन से उसका जीवन बदल जाता है। और जिस दिन उसका जीवन बदल जाता है, सही सुनने के कारण वो सुनाने के लिए, सही सुनाने के लिए वो निकल पड़ता है। इसलिए पहला लाइन ही कहता है, मरकुस उसका
चौथा अध्याय 27 में, चौकस रहो कि क्या तुम सुनते हो। आज जितने सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, जब ये आप तक पहुंचेगा, मैं एक एक से को कहना चाहती हूँ, आप लोग कैसे सुनते हो, किसको सुनते हो, क्योंकि हमको सुनना है यीशु मसीह की बातों को। हमको डिनोमिनेशन की बातों को नहीं सुनना है, हमको सेवक की बातों को नहीं सुनना है, हमको 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 बड़े बड़े पास्टरों की बातों को नहीं सुनना है। हमको सुनना है तो सिर्फ यीशु मसीह की बातों को ही सुनना है। अगर आप में से अधिकतर लोग पौलुस की तरह बन जाए, जो सही सुनाने के कारण आप लोग कितनों को सही कर पाओगे और सही सुना पाओगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सही सुने और सही सुनाएं। और आज सही प्लेटफॉर्म और सही बातों को कहने वाला आज बहुत ही कम मात्रा में हमको देखने को मिलता है। आज चर्च पुरानी बातों को लेकर चले जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातें बहुत कम हम चर्चों में देखने को पाते हैं। और जहां यीशु मसीह की बातें हैं वहां लोगों की भीड़ नहीं है। जहां पर संस्था की बातें हैं, जहां पर लुभावने वाली बातें हैं, जहां पर आशीषों की बातें हैं, जहां पर चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वहां पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा आज दिखने को हम पाते हैं। इसलिए पौलुस की तरह हमको भी बनना है, सही सुने और सही सुनाने वाले हम और आप बने। अगर पौलुस इन लोगों के पास नहीं आता, जो 12 लोग थे, तो यह पूरी जिंदगी गलत ही सुनते रहते और गलत सुनने के कारण ये गलत ही प्रचार करते रहते। इसी कारण आज बहुत दिक्कत की बात है कि आज 200 साल पहले एक व्यक्ति आया और उसने कह दिया जो अन्य भाषा रबा बाबा बाबा होता है परमेश्वर की बात है, और उस दिन से ये कुछ संस्था डिनोमिनेशन ने पकड़ लिया और उनके बीच में कंक्रीट हो गया। वो सुनना ही नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह की आवाजों को। चौकस रहो फेसबुक में क्या सुन रहे हो, चौकस रहो यूट्यूब में क्या सुन रहे हो। जैसा सुनोगे वैसा तुम लोगों को बना जाएगा सुनने की वजह से। लाखों करोड़ों लोग गलत सुनने के कारण गलत राह पकड़ लिए हैं। पवित्र आत्मा चाहता है हमसे और आपको लेकर कि हम उनके बीच में से निकलकर उनके बीच में जाएं जहां पर गलत शिक्षाएं हैं। उन लोगों के बीच में जाके हम बताएं कि यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है, क्योंकि पौलुस की तरह हम और आपको भी बनना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम उस गलत शिक्षाओं के लोगों से मिलकर उसको करेक्ट करें, उसको हम पवित्र आत्मा की बातों को सिखाएं। इन 12 लोगों ने पौलुस की सुनी, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर का दान जिसको कहते हैं सुसमाचार सुनाने, दूसरों की भाषा में यानी पृथ्वी की भाषा वचन सुनाना शुरू किया। वचन का प्रचार करने का दान इनको मिल गया और वे सब लोग यीशु मसीह की बड़ाई बड़ाई करते चले गए और पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की स्तुति करते रहे और अन्य भाषा के द्वारा वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करने लगे। वो अन्य भाषा जो बाइबल की भाषा है वो ग्लोसा है, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100, जिसका मतलब होती है अर्थ लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा। लेकिन आजकल जो भाषा बोला जा रहा है वो बाइबल की भाषा नहीं है। क्योंकि प्रोफिटोस का मतलब होता है प्रचार करना, दूसरों को अपने सामने खड़ा कर उसको वचन सुनाना। इसका मतलब प्रोफिटोस का मतलब यही होता है। यही हमने सीखा है, यही जो चीजें हैं कि जब तुम नहीं सुनोगे सही बनोगे, सही सुनोगे सही बनोगे। कहने का तात्पर्य है कि हम जब सही सुनेंगे तो सही बनेंगे और सही सुनेंगे तो हम दूसरों को सही सुनाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे पौलुस बन जाए, सही सुना सके। आपको पता है यीशु ने यह कहा था, कहाँ कहा था? यूहन्ना के पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 27वां पद में क्या कहा था? मेरी बहन उसको पढ़ेगी। हालेलुया। यूहन्ना के पत्री, आपको पता है यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना के पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 27वां पद में, मेरी भेड़ें
मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें, यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनता है मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उसे जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और वे मेरे पीछे पीछे चलते। यीशु की भेड़ें यीशु के पीछे कब चलती है? जब यीशु आवाज देगा, जब यीशु सही सुनाएगा। आपको पता है वचन कैसे आता है? रोमियो 10:17 के अनुसार। रोमियो 10:17। थैंक यू। अतः विश्वास सुनने से अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है कि आज मसीह मार्ग में इतनी आवाजें हैं कि उन सभी भेड़ों को आवाजें सुनने को मिलती है। नाम यीशु का होता है, बाइबल यीशु की होती है, अपने आगे मसीह भी लगा लेते हैं, लेकिन आवाज किसी और की होती है, किसी और की होती है। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और सुनती है। मैं किसका शब्द सुना रहा हूँ? आज यहाँ खड़े होकर मैं किसका शब्द सुना रहा हूँ? ये संतोष सेनगुप्ता की शब्द नहीं सुना रहा है, मैं शब्द सुना रहा हूँ यीशु मसीह का। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे पापा बुलाओ, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे आत्मिक पिता बुलाओ। आपको फॉलो करना है यीशु मसीह को, आपको फॉलो करना है यीशु मसीह की बातों को, आपको फॉलो करना है यीशु मसीह की शिक्षाओं को। आज यही बातें आज चर्चों में कम पाया जाता है, जिसके कारण जो उसकी भेड़ें हैं, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, यीशु मसीह की जो दुल्हन है, वो तैयार नहीं हो पा रही है, वो तैयार नहीं हो पा रही है। वजह क्या है कि हम सुनते कुछ है और कहते कुछ और है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप यीशु मसीह के शब्द को सुने। इसीलिए मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। और रोमियो को 10:17 कहता है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको मसीह का वचन लोगों को सुनाना है। अपनी चीजें, अपनी बकवास नहीं लेके जाना है, बल्कि मसीह की बातें सुनाना है। मसीह का वचन को हम और आपको सुनाते चले जाना है, सुनाते चले जाना है। इसके लिए हम और आपको चाहिए, क्या चाहिए? वो बातें, 3 बातें, जिसमें से मैं पहला आपको बता रहा हूं। और वो पहली बातें कौन सी है? तू क्या सुनता है? कि तू क्या सुनता है। हम लोग अभी एक ही पॉइंट में हैं कि तू क्या सुनता। सब खेला सुनने पर ही है। हम जैसा सुनेंगे वैसा ही बनेंगे, और जैसा बनेंगे हम वैसे ही लोगों को अपने आप को पेश करेंगे। सब बातें सुनने का है, क्योंकि जब यीशु मसीह ये बातें कह रहा था, चौकस रहो कि तुम क्या सुन रहे थे। उस समय डिनोमिनेशन नहीं थे, संस्थाएं नहीं थी, चर्च नहीं था। और जब ये बातें यीशु मसीह कह रहा था तो कुछ उसके दिमाग में था, जो बातें, जो वचन आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 पॉइंट और मैं रखूंगा, और वो पॉइंट है आज आप क्या सुन रहे हो। आज आप कैसे सुनते हो। तीसरा, आज आपको कौन सुना रहा है। चौथा है आज आप किसको सुन रहे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला है आज आप क्या सुन रहे हो। दूसरा है आज आप कैसे सुनते हो। तीसरा है आज आपको कौन सुना रहा है। और चौथा है आज आप किसको सुन रहे हो। पता है क्यों? 2 तीमुथियुस उसका 4:3 में, 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसका 3वां पद। थैंक यू जीसस। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या नहीं सह सकेंगे? खरा उपदेश, यीशु मसीह का उपदेश ना सह सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, क्योंकि सुनना कान से ही होता है। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
क्यों बटोर लेंगे? क्योंकि अभिलाषा। अपने अपनी अभिलाषाओं में फंसकर अपना कान को जो सुकून लगता है, अपने कान को जो अच्छा लगता है, ऐसे उपदेशक को, ऐसे प्रचारक को लोग आज अंत के दिनों में ढूंढ लेंगे। फिर से पढ़ेंगे आप 2 तीमुथियुस उसका 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा या आ गया है जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आप जब हम किसी को सही शिक्षाएं बताते हैं कि दशवांश कलीसिया के लिए नहीं है, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर उसके संस्था के लोग कंक्रीट कर दिए हैं कि दशवांश देने से आशीष आता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण, क्योंकि उनके कान को अच्छा लगता है कि हम देंगे तो हमारे घर में आशीष आएगा, ये अच्छा लगता है, इसीलिए वो बातों को पकड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि बहुत सारे लोग इस गलत शिक्षाओं से लेकर हमको देना है 2 कुरिन्थी 9:7 के अनुसार, लेकिन वहां पर दशवांश शब्द नहीं लिखा है। अपनी इच्छा से देना है, खुशी दे देना है और अपने हर्ष से देना है। प्रभु का पौलुस ऐसा हमको बताता है। हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कान को खुजली हो गई है। उसको कान वही अच्छा लगता है जो उसको सुनना पसंद करता है। खोजा, कुछ देश का एक व्यक्ति, एक मनुष्य जिससे फिलिपुस मिला और सही सुनने के कारण खोजा सही बन गया, उसकी जिंदगी बदल गई। जब सही सुना, जिंदगी बदल गई। इस व्यक्ति को नहीं पता था कि मैं जो पढ़ रहा हूं, और वो पढ़ रहा था यशायाह का 53 अध्याय को पढ़ रहा था, और जब वो पढ़ रहा था वो समझ नहीं पा रहा था किसके लिए लिखा है। जब उसने सुना, क्या सही जिंदगी बदल गई। और जब फिलिपुस ने उसको उसी वचन से लेकर जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, तो खोजा को यह समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह की बातें ही कह रहा है। और यीशु मसीह आने से 600-800 साल पहले ये बातें भविष्यवाणी यशायाह की भविष्यवक्ता के द्वारा ये कह दिया गया था कि यीशु मसीह ऐसे मरेगा। और जब ये बातें खोजा को समझ में आ गई, फिलिपुस ने उस पवित्र आत्मा से भर के उसको सुनाया, तो उसकी आंखें खुल गई और वे इसकी जिंदगी बदल। आपको पता है पौलुस इसी को कैसे कहता है? रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। 13 10 का 13, हाँ, उद्धार पाएगा। फिर जिसने उस पर विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले। हो गया 14। और जिसके विषय में सुना ही नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचारक बिना कैसे सुने। उसी का 15 पद कह रहा है, प्रचारक बिना क्यों कर सुने? क्योंकि जब तक हमको सही प्रचारक नहीं मिल जाएगा, जब तक हमको सही अगुवा नहीं मिल जाएगा, तो क्या कहता हम देखते हैं उसी का 15। और यदि भेजे ना जाए, यदि सही अगुवे को, सही प्रचारक को, जो सही सुनता है, यीशु की बातों को सुनता है, उसको भेजा ना जाए, तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, प्रचारक को कौन भेजता है? प्रभु भेजता है, ताकि सुनाए। क्या सुनाए? सुसमाचार। यदि से पढ़ेंगे, यदि भेजे ना जाए, हाँ? तो कैसे प्रचार करें? हाँ, पूरा। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए क्या ही सुहावने वो पांव हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। और सही सुनने के कारण, सही सुनाने के कारण परमेश्वर बोलता है वे धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम और आपको परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए खड़ा किया है? सिर्फ यीशु मसीह की बातों को सुनाने के लिए ही हम और आपको खड़ा किया है, ताकि हम यीशु मसीह की बातों को हम सुनाएं, सही बातों को। और
मसीह मंथन बैठक यही काम को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही तेजी से ये कर रहा है, ताकि सही सुने और सही सुनाए, सही सीखे और दूसरों को सही सुनाए। अब आते हैं उसका दूसरा भाग में, और वो है क्या लिखा है। पहला क्या था? तू क्या सुनता है? तू क्या सुनता है। मरकुस का उसका चौथा उसका